Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। बहुत ही कैजुअल सी ड्रेसिंग की है और मेरा चेहरा देखिए अब कितना ऑयली लग रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है। आजकल मैं कॉम्पैक्ट लगाना भी छोड़ दी हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है ना, कॉम्पैक्ट ऐसे लगता है जैसे कि आपने कुछ पोता हुआ है चेहरे पे। कॉम्पैक्ट तक भी ऐसे लग रहा है, तो इसलिए सिर्फ सनस्क्रीन लगाया, लिपस्टिक एंड थोड़ा सा आईलाइनर लगाया है। और मैं एकदम ही कैजुअल जीन्स एंड एक हल्का फुल्का का एकदम ढीला ढाला टी शर्ट पहन लिया है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ बुगीज, क्योंकि मुझे पैरों के नेल्स कराने हैं। हाथों के ये देखिए मैंने मलेशिया से करवा के आए थे। मलेशिया के बाद हाँ मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो ये मेरा फर्स्ट डेली व्लॉग है मलेशिया से आने के बाद। तो ये देखिए मैंने हाथों के ना ओम्ब्रे बोलते हैं, ओम्ब्रे नेल्स करा के आए, ओम्बर या ओम्ब्रे नेल्स, तो वो वाले नेल्स करा के आए मैंने वहां से। क्योंकि काफी महीने, आई थिंक साल भर से ऊपर हो गया था जबकि मैंने अपने हाथों के नेल्स दूसरों से किसी से करवाए नहीं थे मैनिक्यूरिस्ट से। तो मैं क्या कर रही थी, आजकल मैं स्टिक ऑन नेल्स जो होते हैं वही यूज कर रही थी अपने तरीके से, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग चल जाते हैं। बट इस बार मलेशिया में ना ये सर्विसेज सारे नेल्स वगैरह हेयर वगैरह के सर्विसेज बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में होते हैं, सिंगापुर से बहुत सस्ता होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहां पे बैठ के आराम से मैं अपने नेल्स करवा के आती हूँ। सो ये देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है, नेल्स के पीछे। मैं आई थिंक धीरे धीरे मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। ये नेल्स दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं बट देन इसके पीछे बहुत कुछ हुआ था उस दिन नेल सैलून में, जो कि मैं, निकिता, सनी वगैरह सब अभी तक याद करते हैं। बहुत कुछ हुआ था, मैं नेल्स की स्टोरी बाद में बताती हूँ। तो चलिए बुगीज चलते हैं। एंड धूप, बहुत गर्मी बढ़ चुकी है, धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है सिंगापुर में। इंडिया में भी आई नो बहुत गर्मी बढ़ी है बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होती है, गर्मी प्लस ह्यूमिडिटी होती है। तो ये बिल्कुल ही कोस्टल है, आइलैंड है ना सिंगापुर, तो कोस्टल रीजन की गर्मी होती है। आपको बताना चाहूँ तो जैसे गोवा में होती है ना वैसी गर्मी मान लीजिए यहाँ पे। ह्यूमिडिटी भी है, देखिए पसीने, खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। सो फटाक से चलते हैं, करवा के आते हैं वापस। एंड उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम है करने के, तो आपको आज का दिन दिखाती जाती हूँ एंड शुरुआत करते हैं। सो बहुत कम बार होता है जब मैं सनग्लासेस यूज करती हूँ बट आज ऐसी गर्मी, आंखें खुल नहीं रही है, तो धूप में थोड़ा बहुत वहाँ चलना होगा क्रॉसिंग बुगीज पे, तो इसलिए मैंने आज सनग्लासेस लगा लिए। अब लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, लिफ्ट आ गई है, चलिए चलते हैं। क्योंकि ना मुझे सनग्लासेस जब मैं पहनती हूँ ना तो मुझे नाक के पास और ज़्यादा पसीने आ जाते हैं, तो इसलिए मैं सनग्लासेस को अवॉइड करती हूँ। बट देन आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बॉस, मतलब ये कपड़ों की भी ज़रूरत नहीं लग रही है, ऐसे लग रहा है कि सब उतार के बस ऐसे लेट जाए आराम से। यही फीलिंग होती है। ऐसे मत सोचना कि मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ, बट देन सबको यही फीलिंग होती है। इट्स जस्ट दैट मैं बता दे रही हूँ, कुछ लोग बताते नहीं है। पैरों की हालत देख लीजिए, पूरे नेल्स उखड़ चुके हैं ऑलमोस्ट सारे, तो करवाने जरूरी थे। देखिए काश आज बारिश आ जाए बट देन बादल बारिश के बिल्कुल नहीं है। सो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ही गलत होगी अगर बारिश आएगी, अगर मैं सोच रही हूँ तो भी। एक्चुअली सनी ऑफिस गए हुए हैं तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसी बात का फ़ायदा भी उठा लूँ, बाहर चली जाऊँ। एक्चुअली जेसिका को मिलने का भी प्लान था बट देन जेसिका, जैसे ईद है ना अभी 2-3 दिन बाद, तो वो भी इतनी ज़्यादा फ्री नहीं है। मैंने सोचा चलो बाद में मिल लेते हैं। सो अभी बस मैं बुगीज पहुंची हूँ एंड 5 मिनट में बस मैं नेल सैलून में पहुंचूंगी और फिर नेल्स बनूंगी। कौन से कलर बनवाती हूँ दिखाती हूँ। थोड़ा सा इस बार समरी रखेंगे क्योंकि समरी चल रहा है, और वैसे भी मुझे थोड़े ब्राइट नेल्स चाहिए थे। लास्ट टाइम मैंने बेसिक एकदम ब्लैक करवाए थे, तो इस बार थोड़े से अच्छे वाले ब्राइट से कराते हैं क्योंकि मुझे ब्राइट कलर्स काफ़ी पसंद हैं। सो क्रॉसिंग के लिए खड़े हैं, अब देखिए तो वही क्रॉसिंग में क्रॉस करते हैं फिर। एक्चुअली ना आज मुझे वो जो मैं डोनेट करने के लिए लाई थी ना जूस वगैरह, वो भी देना है। देखिए रमज़ान बस 2-3 दिन बचा है और मैं अभी तक वो डोनेशन की नहीं हूँ क्योंकि मुझे तबीयत ठीक नहीं थी और फिर हम घूमने भी गए थे, तो ऐसे भी हुआ नहीं है। तो मेरे पास आज और कल का दिन है, तो फटाफट से इन 2 दिनों में मुझे सब कुछ करना है। सो वो रहा बुगीज, ये रहा नॉट वो। मैं ना बुगीज़ में इतना घूम चुकी हूँ स्टार्टिंग के ईयर्स में कि मुझे बुगीज़ का हर नुक्कड़ हर कोना मालूम है बुगीज़ का। तो मैं आंख बंद करके बुगीज़ में आ सकती हूँ एंड आंख बंद करके लोगों को बुगीज़ के बाहर लेके जा सकती हूँ। तो मैंने इतनी घूमी हूँ मालूम। ये देखिए कहीं भी भीड़ नहीं दिख रही, बट आपको जब मैं नीचे जाऊँगी ना तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी भीड़ है एक्चुअली बुगीज़ स्ट्रीट में। अभी छुट्टियाँ भी चल रही हैं और इंडियन टूरिस्ट इतने ज़्यादा हैं और चाइनीज़ टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं आजकल। तो मैं पहुँच चुकी हूँ ये वाले फ्लोर पे।
ये लेवल 3 है बुगीज़ का, तो यहाँ पे सारे नेल्स ही होते रहते हैं। देखिए नेल्स, आई लैशेस, ये देखिए बुगीज़ इज़ ऑल अबाउट ब्लिंग ब्लिंग स्टफ़। ये देखिए पूरा कैसा ब्लिंग ब्लिंग वाला सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। बहुत सारी लड़कियाँ ये सब बहुत पसंद करती हैं। मुझे इतना ज़्यादा टी शर्ट्स पे ब्लिंग ब्लिंग पसंद नहीं, हाँ अलग टाइप का ब्लिंग ब्लिंग पसंद है मुझे। मैं बहुत सारा कुछ ट्राई करती रहती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ ट्राई करने से। अरे वाह लेदर जैकेट, मगर ये इस गर्मी में नहीं चलेगा। मुझे ना ऐसा नया स्टफ़ ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं हिचकिचाती नहीं हूँ, मैं कुछ भी नया हो तो ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि यार एक लाइफ है, उसमें आप सोचते बैठोगे तो आधा टाइम तो आप सोचने में निकाल दोगे, है ना। ये भी थोड़ा सा मैं क्रेप खाने का सोच रही हूँ बुगीज़ से, जो कि मुझे बहुत पसंद है, वही खाते हैं। So, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है जब मुझे कलर चूज़ करना होता है। देखिए इतने सारे लाके दे दिए इन्होंने, तो मैं सोच रही हूँ कौन सा कलर करवाऊँ इस बार, जो कि ब्राइट भी लगे और अच्छा भी लगे। वैसे भी पैरों का बहुत दिन टिकता है मेरा, 3 महीने तक मैं नहीं करवाती हूँ। लास्ट में इंडिया जाने से पहले करवाई थी, तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो चुके हैं अभी। सोच रही हूँ कौन से करवाऊँ, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। ये देखिए निकाल रहे हैं पुराना वाला, ठीक है इसमें से मैं चूज़ कर सकती हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं कलर। कुछ ऐसा वाला करवाऊँ इस बार या फिर ऐसा करवाऊँ, ये दोनों में से कोई एक सोच रही हूँ मैं, तो देखते हैं ये करवाती हूँ, अच्छे लगेंगे डिफरेंट। नेल्स हो चुके हैं, ये देखिए मैंने एकदम नियॉन टाइप कराए, एकदम ही नियॉन नेल्स कराए हैं, डिफरेंट अच्छे लग रहे हैं यार। देखिए मैं आपको सिंगापुर की रियलिटी दिखाती हूँ। अभी आपको मैंने धूप दिखाई थी ना, अब देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है। आई थिंक आपको कैमरा में इतना दिख नहीं रहा है, बट पूरा रात के जैसे हो गया। और अभी टाइम हुआ है 2:44। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे मौसम ना यूं बदलता है। इतनी धूप थी और अब देखिए इतना डार्क हो गया है, लिटरली डार्क हो गया है। कैसी और यहाँ सिंगापुर में ना ऐसे पावर बैंक स्टेशंस मिलते हैं, आपको जगह जगह पे दिखेंगे। तो आप यहाँ पे पे करके ना ये पावर बैंक निकाल के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो ऐसे वाले मोबाइल चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे ना, इसका चार्जेस होते हैं। ये देखिए पूरा ये सब स्टेप्स फॉलो करके फिर आप यहाँ से कोई भी पावर बैंक उठा सकते हो। तो मैं यहाँ चिकन राइस खाने आ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफ़ी पी के आई थी। तो ये देखिए ये ऐसे वाले मग्गे में दे रहे हैं आइस माइलो, और कितने दिनों बाद आइस माइलो पी रही हूँ मैं, क्योंकि मैं माइलो छोड़ चुकी हूँ जो कि मेरा फेवरेट था। तो ये देखिए मग्गा मेरे पास भी है ऐसा वाला स्टील वाला, मम्मी ने दिया था मुझे। दे रहा रोस्टेड चिकन राइस। तो चलिए फटाफट खाती हूँ और फिर खा के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये सी बाहर मौसम में ना गर्म सूप पीने में मज़ा आया। नाइस। तो खाने के बाद मैं इस स्टोर में आई हूँ और यहाँ पे मैंने नट्स का सेक्शन देखा। तो इसमें से देखिए कुछ भी ले लो आप, $5 का है ये। इसमें से कुछ भी कोई भी नट्स ले लो आप, ये सब $5 के हैं। ये मिक्स्ड वाला है बट मुझे मिक्स्ड पसंद नहीं है। मुझे क्रैनबेरीज देखने थे बट ये वाले स्वीट वाले क्रैनबेरीज है, मतलब शुगर डला हुआ है इसमें, तो ये वाला मैं नहीं लूँगी। जो नेचुरल होते हैं वो लेती हूँ। और ये पूरा नट्स का सेक्शन देखिए, पूरे यहाँ पे ना ऐसे नट्स हैं। आपको जितना चाहिए आप पैकेट में भर सकते हो यहाँ पे। अगर आप इसको धीरे से ये करोगे ना तो इसमें से नट्स गिर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, हाँ ये हैं क्रैनबेरीज जिसमें शुगर नहीं डला है, तो ऐसे वाले लूँगी मैं। सारे टाइप के हैं यहाँ पे। ये देखिए चकली टाइप मुरुक्कू भी रखा है उन्होंने, मूंगफली, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ है। ऐसा वाला आप जिपलॉक बैग यहाँ से एक ले सकते हो। इस पे आप अपना नाम भी, ये भी लिख सकते हो, कौन सा आइटम ले रहे हो इस पे लिख सकते हो, फिर इसमें डलवा लो। हो गया है मेरा काम, मतलब नेल्स हो गए, खाना भी खा लिया मैंने क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो जब भूख लगती है तो छोड़ती नहीं हूँ मैं, कुछ तो खा लेती हूँ। अच्छा ही खाया मैंने, चिकन राइस खा लिया। तो अभी घर जा रही हूँ, घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी जस्ट वापस आई, मैं घर आई है और इतनी धूप है देखिए,
क्या हो गया, इतनी धूप स्टार्ट हो गई है। सिंगापुर के मौसम का कोई भरोसा नहीं। जो लोग सिंगापुर आके गए हैं ना, आप लोग समझ पा रहे होगे, क्योंकि एकदम से बारिश होती है, एकदम से यहाँ पे छाँव होती है, एकदम से धूप होती है, तो समझ नहीं आता है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है। तो इसलिए हम छोटा सा अम्ब्रेला ना हमेशा अपनी बैग में रखते हैं, क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है यहाँ पे। और अभी जस्ट मैं वापस आते हुए ना, मैंने एक वाटरमेलन लेके आया, कट किया हुआ। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे वाटरमेलन को स्लाइस करके देते हैं, आपको तो पता ही होगा, मैंने बहुत बार दिखा है, देखिए। और यहाँ के वाटरमेलन सारे सीडलेस होते हैं, बहुत मीठे होते हैं वाटरमेलन। तो अभी बस वही वाटरमेलन थोड़ी देर बाद खाऊंगी, क्योंकि अभी तो भूख नहीं है, खा के आई हूँ ना मैं सोच रही हूँ मौसम अच्छा हुआ है तो मैं वो जाके ड्रिंक्स दे के आऊंगी। यहाँ से देखती हूँ पहले कि वो वर्कर्स वहाँ पे दिख रहे हैं कि नहीं। काफी सारे वर्कर्स हैं वहाँ पे, तो मैं ट्रॉली लेके ना जाके फटाक से वहाँ दे के आती हूँ। यार मैंने आप लोगों को दिखाया तो वो काम यहाँ पे चल रहा था, अब वो वहाँ है। मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, वो देखिए, वो जो कंस्ट्रक्शन साइट दिख रहा है ना आपको, वो देखिए। इस कंस्ट्रक्शन साइट में ना बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो मुझे ट्रॉली लेके चल के पूरा यहाँ से होते हुए वहाँ जाके वहाँ तक जाके देके आती हूँ। एक्चुअली ना पानी पीते पीते मैं बैठ गई थी, तो अभी 2 मिनट में जाती हूँ, वो चीज़ें दे के आती हूँ। क्या हुआ मालूम, ये नेल्स की स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। मलेशिया में क्या हुआ, एक्चुअली हम सब लोग गए बरजाया टावर्स, जहाँ से मैं हर बार नेल्स बनवाती हूँ, उसी मॉल में गए हम। बरजाया टावर एक बहुत फेमस मॉल है कुआलालंपुर में, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में है। और वो शॉपिंग ही 8-9 फ्लोर की शॉपिंग है पूरी। उसके बाद फिर बरजाया होटल है, जहाँ पे हम रुके थे लास्ट ईयर में और सनी जब हम गए थे, तो वहाँ पे गए। मैं वहीं से नेल्स बना रही थी लास्ट टाइम, तो मैंने सोचा कि वहीं से बनाती हूँ, अफोर्डेबल प्राइस है। तो फिर हम गए सब लोग, तो मैंने बोला कि मेरे लिए आप सब लोग क्यों वेट करोगे 1.5-2 घंटे, तो आप लोग शॉपिंग कीजिए और मैं यहाँ पे नेल्स बना के आती हूँ। तो सनी, सुहाना, गौरव, निकिता, ये सब लोग शॉपिंग करने के लिए गए, मुझे नेल सैलून में छोड़ के। और फ्लाइट आ रही है, 2 मिनट रुकिए। जेट उड़ रही है ना, बहुत तेज आवाज आती है इसकी। ये लोग गए शॉपिंग करने के लिए और मैं वहां पे जैसे ही जाके बैठी ना, मुझे समहाउ फीलिंग आई कि ये लोगों को सही से नेल्स करना नहीं आता है। मैं और सुहाना थे एक्चुअली। हाँ, सुहाना ने बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ मम्मी पापा के साथ। तो सुहाना और मैं बैठे हैं, मैं और सुहाना एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, क्योंकि वो लड़कियां ना अपने आप में डिसाइड करने में उनको टाइम लग गया कि कौन मेरे नेल्स बनाएगा, ठीक है। फिर फाइनली एक लड़की आके बैठी मेरे पास, वो बोली कि मैं बनाती हूँ। और वो सारी पंजाबी लड़कियां थी, पंजाबी स्कूल वाली लड़कियां, जो आई मीन स्टूडेंट्स जो होती है ना, वो मलेशिया सिंगापुर में आते हैं और पार्ट टाइम ऐसे जॉब्स करते रहते हैं। तो वो लोग एक्चुअली, उनको काम सीखा नहीं था उन्होंने, उनको आता नहीं था नेल्स बनाना। बट देन वो बैठी, जैसे ही वो बफिंग करना स्टार्ट की मेरे ओरिजिनल नेल्स पे, मुझे उसी टाइम समझ आ गया है कि इसको नहीं आता है नेल्स बनाना। तो मैंने सुहाना की तरफ देखा, मैंने ये क्या हो रहा है, एंड सुहाना भी ऐसे रिएक्शंस दे रही है मुझे कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने जैसे ही एक बार बफ किया, मेरे नाखून पे यहाँ पे खून आने लग गया। साइड क्यूटिकल्स पे ना, अगर आप बफिंग सही से नहीं करते हो तो खून आ सकता है, खून आ जाता है। और मैं इतने सालों से अपने नेल्स बनवा रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो जैसे ही वो मैनिक्योरिस्ट जो होती है, वो जैसे बफिंग का वो पकड़ते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फाइलर, उसी से पता चल जाता है कि इनको आता है कि नहीं आता है। फ्लाइट आ गई, नेल्स आते हैं कि नहीं पता नहीं, फ्लाइट जरूर आ जाती है यार। जो फाइलर पकड़ने का स्टाइल होता है, उसी से मुझे पता चल गया कि इस लड़की को उतना आता नहीं है। एक नेल पे उसने खून निकाला थोड़ा सा, फिर मैंने बोला ठीक है चलो, हो गया होगा गलती से। फिर वो दूसरे नेल की, फिर तीसरे नेल पे भी उसने खून निकाला मेरा। तब तो मैंने हाथ ही निकाल लिया, मैंने बोला कि तुम सही से नहीं कर रही हो, प्लीज मुझे नहीं करवाना है, किसी और को बुलाओ। फिर उसके बाद उसने बोला नहीं नहीं दीदी सॉरी, मैं कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुझे लगा यार चलो ठीक है, फिर भी गलती से हो गया। मैंने उसको फिर ऑफ डाउट देते हैं कि शायद वो इधर उधर कुछ देख रही होगी। फिर उसने क्या किया, सारे नेल्स को बफ कर दिए। उसके बाद एक्सटेंशंस लगाने की बारी आई, तो उसने एक इस छोटी पिंकी फिंगर पे उसने लगाया, और फिर उसने मेरे स्किन के ऊपर लगा दिया था, पीछे इस साइड पे। तो मैंने बोला ये क्या स्किन पे लगा दिया तूने, ग्लू के साथ, वो भी जो कि बाद में स्किन को बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो वो बोलते ही ना, वो क्या कर रही है मालूम, मेरे नेल को उखाड़ रही है, वो इस एक्सटेंशन को उखाड़ रही है। मैंने बोला ऐसे उखाड़ते नहीं है एक्सटेंशन को, मेरा असली नेल से वो चिपक गया है, एंड इट टेक्स हार्डली 5 to 6 सेकेंड सूखने के लिए, फटाक से वो चिपक जाता है। मैं सुहाना को बोल रही क्या हो, मैंने बोला गो टेल अंकल एंड निकिता एंड एवरीबडी दैट आई एम गोना गेट लेट, क्योंकि इसके स्पीड से मुझे पता चल गया था। फिर वो निकाल रहे थे, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने बोला कि मैं तुमसे तो बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि तुम मेरा ओरिजिनल नेल को उखाड़ रही है वो एक्सटेंशंस के साथ। फिर एक दूसरी लड़की आई, फिर उसने धीरे धीरे करके वो निकाला, एंड फिर मैंने बोला कि मैं नहीं कराऊंगी, मुझे कोई और चाहिए। फिर एक और जो एक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ, नॉट एग्जैक्टली एक्सपीरियंस, बट देन वो आई, फिर वो मेरे नेल्स को की, एंड उसने टाइम लिया ऑलमोस्ट 2 घंटे से भी ऊपर हो गया।
2 घंटे के बाद उसने मेरे ये नेल्स बनाए, जो कि ठीक ठाक है बट नॉट अप टू द मार्क। जैसे सिंगापुर की क्वालिटी होती है ना, वो क्वालिटी मुझे वहाँ पे नहीं मिली। ऑल्दो प्राइसिंग हाँ कम था सिंगापुर से, बट देन जो क्वालिटी सिंगापुर वाले देते हैं नेल्स में, वो एक लेवल, बहुत अलग लेवल है सिंगापुर की क्वालिटी का। वहाँ के मैनिक्योरिस्ट जो होते हैं इतने एक्सपर्ट होते हैं, आपको फील तक होने नहीं देंगे कि वो अपने नेल्स, आपके नेल्स बना रहे हैं। वहां पे मुझे खून निकला, इतना डर, पसीने छूट गए मुझे, एंड मैं डर रही थी जब भी वो मेरा नेल छू रही थी। दिस वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, मैं बोल सकती हूँ इतने सालों में। मैं ऑलमोस्ट 9-10 साल से अभी जेलिश नेल्स एक्सटेंशन वगैरह करवा रही हूँ, बट ये मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहा। तो फिर उसके बाद जान बची, सो लाखों पैसे से मैं बाहर भाग के आ गई। वो बोली क्लीनिंग करती हूँ, क्लीन मत कर, मैं कर लूंगी खुद ही क्लीन। फिर हम निकल आए, एंड उतने में ही ना ये सनी है ना, मैं कहाँ बैठी थी वो भूल गए थे। वो निकिता और गौरव को 2 घंटे तक एक ही जगह पे बिठा के मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, और मैं उनको मिली नहीं। वैसे भी सनी को ना जगह याद नहीं रहती, वो मुझे कहाँ छोड़ के गए थे याद नहीं था, तो वो घूमे जा रहे। फिर अल्टीमेटली निकिता सनी को और गौरव को लेके आई मेरे पास। फिर हम उसके बाद केएल टावर देखने वगैरह गए। तो ये स्टोरी थी मेरे नेल्स के पीछे। नेल्स दिखने में तो अच्छे लग रहे, बट देन इसमें मैंने बहुत पेन सहा इस बार। कभी मेरे लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार था कि ऐसा इतना पेनफुल नेल्स हुए मेरे। सो बस वही था, अभी बैठी हूँ। चलिए चलते हैं, 5 बजने जा रहे हैं, फिर सनी भी आ जाएंगे। आज ऑफिस गए हुए हैं सनी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्री ऐसे ही बैठी थी आराम से। तो अभी जाके वो देख के आती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाना है, डिनर में क्या करना है सोचती हूँ, तो जाके आती हूँ। चलिए चलते हैं। क्या डेट्स और ये 2 कार्टन लेके जा रही हूँ मैं अभी, फटाफट से देख के आती हूँ ना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हैप्पी रमजान। के यू डिस्ट्रीब्यूट अमंग एवरीवन, थैंक यू। देखिए फाइनली मैंने दे दिया। वो बोल रही थी कि आप यहाँ आओ, खड़े हो जाओ ताकि मैं फोटो ले पाऊँ। मैंने बोला इट्स ओके, आपका फोटो मैं ले लूँगी। नाइस यार, खुशी मिलती है ना, थोड़ा सा भी कर लो, अच्छा लगता है किसी और के लिए ना, जो नीडी है। ऐसे नहीं, नॉर्मल लोग नहीं, नीडी लोगों के लिए करो, अच्छा लगता है। कल मैं ना गंजी बना के पी रही हूँ। गंजी वो होती है ना जो नॉर्थ कर्नाटका वगैरह में पीते हैं। तो ये देखिए गंजी का पानी पीऊंगी अब मैं, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा वो। ये बनाया था मैंने कल रात को, खाया, तो अभी ये बचा है, तो मैंने पानी डाल के गर्म किया है। तो अभी ये ठंडा हो गया है, इसका पानी निकाल के फिर मैं इसको पीऊंगी। तो दोस्तों फाइनली मैं एक्सरसाइज करने आ गई, एंड इसी टी शर्ट में हूँ अभी भी। मैंने सोचा कि एक बार पहनी हुई है तो ये टी शर्ट को मैं क्यों ना पूरा इसका यूज़ लेके इसको धोने के लिए फेंक दूँ। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, लाइट्स ऑलरेडी जल चुकी है देखिए ऊपर की पूरी, तो थोड़ा सा लेट हो गया मुझे क्योंकि मैं घर बातें कर रही थी, सब लोग बात कर रहे थे, मम्मी छोटू वगैरह सब, तो कॉल चलती गई। और उसके बाद अब मैं आई हूँ। वैसे भी खाना वाना बना के आई मैं, कैबेज बनाया मैंने, और फिर चपाती का आटा गूंद के रख के आ गई हूँ। तो सनी आने के बाद उनको बना के दूंगी। मुझे लिटरली आज भूख नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे खाती नहीं हूँ इतना हैवी सा, ठीक है। ब्रंच में जो भी है लाइट सा खाती हूँ, बट आज मैंने चिकन राइस खा लिया ना, तो इतना हैवी लग रहा है, बर्ब्स आ रही हैं अभी भी। सारा काम वाम हो गया, फिर मैंने नहा लिया और मैंने अगरबत्ती वगैरह लगा दी। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने ये पूरा बेड भी अरेंज कर दिया है, देखिए पूरा मैंने यहाँ पे बिछा के नई शीट वगैरह डाली, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो शीट वगैरह धो के रखी थी बट डाल नहीं पा रही थी मैं, तो भी बिछा दिया मैंने। सनी बाहर खाना खा के आ रहे हैं, ठीक है। और मैं मलेशिया से ना कुछ 1-2-3 ही चीज़ें लाई थी। एक तो मैं और निकिता ना दोनों ने सेम टी शर्ट लिया है, कुछ ऐसा है, देखिए बुल्स 23, मेरा ये कलर है, एंड आई थिंक निकिता का रेड कलर है, रेड या येलो कलर लिया है उसने। तो हमने सेम लिया, हम ट्विनिंग करने के लिए लिए, तो अभी तक पहना नहीं है, किसी दिन हम पहनेंगे तो दिखाऊंगी आपको दोनों को मिला के। और फिर मैंने क्या लिया वहाँ से, और कुछ तो लिया था आई थिंक, मैंने नहीं, सनी ने कुछ कपड़े लिए, गौरव ने कुछ कपड़े लिए, फिर कुछ तो लाया था मैंने, याद नहीं आ रहा है क्या था, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं लिया, शायद नहीं लिया है मैंने। अब देखिए ये जो लिपस्टिक है ना, नहाने के बाद भी ना जाती नहीं है, देखिए इसको कितना भी रब करो जाती नहीं है। ये वाली है
मेबेलिन की सुपर स्टे मैट इंक। ये है शेड, कौन सा शेड है, शेड क्यों छिपा रहे थे, हाँ सेल्फ स्टार्टर शेड है ये, बहुत प्यारा शेड है। सो अभी रात के 10 बज चुके हैं, सनी अभी तक आए नहीं, तो मैंने सोचा कि फाइनली मैं ही चपाती बना के मैं थोड़ा सा खा लूँ। मैंने एक्चुअली सोचा था कि सीरियल्स खाऊंगी मैं, बट फिर लगा कि रात को सीरियल्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू ईट, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर मैं घी के पराठे बना लूँगी। ऐसे आजकल जनरली मैं घी के ही पराठे बनाती हूँ क्योंकि टेस्टी भी अच्छे होते हैं एंड घी वैसे भी हेल्दी होता है, तो इसीलिए देखिए अभी मैं चपाती बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पे कैबेज बना के रख दिया था, बहुत यम्मी बना है कैबेज, उसकी खुशबू ही मुझे बता रही है। और अब देखिए चपाती बन रही है, पराठा बना लिया मैंने, मुझे पराठा खाने का मन किया, ठीक है, तो इसीलिए मैंने पराठा बनाया। पराठा एकदम मैं ऐसा क्रिस्पी वाला पराठा बनाती हूँ जिसपे घी से ना वैसे ही क्रिस्पी बनता है, अच्छे से सिक के एकदम क्रिस्पी बनता है ना, तो मुझे वैसा घी वाला पराठा अच्छा लगता है। यार पराठा तो आप सीख गई हूँ मैं सनी से शादी होने के बाद से, वरना हमारे हुबली और कर्नाटक साइड ना पराठा मतलब जिसमें फीलिंग होता है, आलू पराठा, मूली पराठा, उसको हम पराठा बोलते हैं, वरना हम इसको चपाती बोलते हैं जिसमें ऑयल लगता है ना। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। ये घर का घी है जो मैंने बनाया था घर में, अमूल बटर से बनाती हूँ ना मैं, वो घी है, तो वही लगा के सेक रही हूँ मैं चपाती। एक्चुअली मैंने इतना सारा आटा गूंद के रखा था, मैंने सोचा था कि सनी भी डिनर करेंगे, बट उस डिनर आई थिंक बाहर खा रहे हैं, बट रखूंगी मैं बाहर, अभी से अंदर फ्रिज में नहीं डाल रही, क्योंकि अगर सनी आके बोले कि मैं भी 1-2 पराठे खाऊंगा तो मैं उनको बेल के दे दूंगी। सो देखिए मैं खाऊंगी 2 चपाती, कैबेज और अचार लगा लिया मैंने। सो अभी मज़ा आता है मुझे ऐसा कैबेज, अचार एंड ये पराठा ऐसे खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये ना ऐसे बहुत ही यम्मी लगता है। ये मुझे वो ट्रेन वाली फीलिंग देता है खाना, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते रहते हो, ऐसे ड्राई सब्जी होती है, चपाती होती है, अचार होता है, तो मुझे ये वो फील देता है। और मैं गाने लगा के बैठी थी, बट अभी ना इसमें गाने आ जाएंगे तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। पेट के लिए ट्रीट है सब कुछ। This home cooked food is a treat for our petu.